मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, इस संसार में मुख्य रूप से दो ही बात है। क्या? तो महर्षि व्यास ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वं परोपकाराय पुण्याय पापाय पड़ पीड़नम। 18 पुराणों में दो बात सार है। दूसरों का भला करना पुण्य है और दूसरों को बुरा करना पाप है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर व्यक्ति को अच्छा करना चाहिए तो व्यक्ति को विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा करने के मन में भाव उत्पन्न हो तो विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है और सर्वत्र होते हुए भी हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, दोनों तरफ है। भीतर बाहर होते हुए भी हम लोग वह काम नहीं कर पाते हैं कि जिससे कि लोग संसार में अच्छा समझे। कभी कभी देखते होंगे कि मन ही तो है, कभी अच्छा समझते हैं कभी बुरा समझते हैं। प्रयास करिए कि हम लोग अच्छा से अच्छा कर्म करें। क्या अच्छा से अच्छा कर्म है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अपना ज्ञान करना ये सबसे अच्छा काम है। आज स्वतंत्रता संग्राम में बहुतों ने स्वतंत्र होने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने अपना जीवन दान दिया होगा, बलिदान किया होगा। बहुत सारे लोग शहीद भी हुए होंगे। ये सारे शहीद कहाँ गए?
शहीद होने वाले व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, लेकिन स्वयं का ज्ञान नहीं होता है। बात समझ आ रही है? शहीद कर देंगे, बलिदान कर देंगे, देश के लिए मर मिटेंगे, ये अत्यंत आवश्यक है, करना चाहिए, लेकिन अपना ज्ञान नहीं होता है। अपना ज्ञान जो अपने लिए भी कुछ करता है तभी अपना ज्ञान होता है। इसीलिए देश सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में देश की भावना, सेवा की भावना होनी चाहिए, जनता की सेवा होनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपना भी काम करना चाहिए कि नहीं। अपना काम करेंगे तो देश सेवा करने में, संसार की सेवा करने में, सेवा करने में आपको अधिक बल मिलेगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नौकरी तो मैंने की है, लेकिन उस प्रभु की है। किस प्रभु की? जिस प्रभु की नौकरी करने के बाद फिर नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम लोगों ने भी ये संकल्प अगर ले लिए हैं कि संसार की सेवा करनी है, समाज की सेवा या परिवार की सेवा, तो साथ साथ अपना भी सेवा करने का प्रयास कीजिए। अपना सेवा क्या है? कोई बता सकते हैं अपनी सेवा क्या है? बेसिस ये बोलेंगे आप लोग कि ध्यान सत्संग करना अपना सेवा है, यही नहीं बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि ऐसी सेवा सेवको करे जिसका जी तिसु आगे धरे। इस तरह सेवा होनी चाहिए कि जैसा हम आए थे वैसा लौटा दिए। किनको लौटाइएगा? जहाँ से आए थे वहाँ हमारा पहुँच जाना, ये असली सेवा है। इस सेवा से लाभ क्या क्या होगा? धर्मशास्त्रकार कहते इस सेवा से लाभ ये होगा कि जगत का कल्याण के साथ साथ याद रखिएगा, आपने तो कल्याण कर लिया और जगत का कल्याण भरपूर होगा। कैसे? एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, कैसे भरपूर सेवा होती है। शास्त्रों का अध्ययन करके लोग किसी को सुनाते हैं, इससे जो सेवा होगी, और जो ध्यान करके जो ज्ञान अर्जन किए इससे सेवा होगी, दोनों में फर्क होगा। कभी सुनाया होगा आप लोगों को, बनारस में एक विष्णुगुप्त नाम करके महाप्रकांड विद्वान थे, पंडित थे, नाम लिखते थे विष्णुगुप्त। वो आदमी को लेकर के चलते थे, एक दो नहीं बहुत सारे। तो आदमी ही उनको ढोते थे, शिष्य पालकी बना करके उनको ढोते थे और जयकारा करते थे, विष्णु गोस्वामी जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज थे, विष्णु गोस्वामी। तो उनके ऐसा कोई विद्वान था ही नहीं काशी में उस समय। एक महात्मा थे, बड़े ही निर्भीक, तन पे वस्त्र नहीं रखते थे। उनका नाम था तेलंग गोस्वामी, याद रखिएगा सब। उनका सत्संग चलता था, लोगों की भीड़ लग जाती थी, सुनते रहते थे। अब विष्णु गोस्वामी इस दृश्य को देख करके बड़े ही भड़के, अर्थात क्रोधित हो गए। क्या तुमको कुछ आता नहीं है? ब्रह्म प्रतिपाद का बात तुम जानता है? ते बेचारे संत थे, ये केवल हंसते थे और गुस्सा गुस्सा खूब बोल रहे हैं। बात समझ आ रही है? खूब क्रोधित हो रहे हैं।
अब वो हंस रहे हैं खूब, यहाँ तक भला बुरा कह दिए। विद्वता जो होती है, विद्वता से क्रोध दमन होता है क्या? क्रोध दमन नहीं होता है। परिणाम ये हुआ कि खूब गुस्सा है, ये हंसते रहते थे। सभी को कहा कि आज से इनके पास को सत्संग सुनने नहीं आना। कोई बात नहीं माने, फिर सत्संग चालू, फिर लोग आने लग गए, फिर उसी होके जा रहे थे। अब जा रहे थे, फिर उतर के उनको भला बुरा कह दिया। ये केवल हंसते रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। तन पर वस्त्र नहीं था, अपने को प्रकांड विद्वान, और शिष्य भी कम नहीं था, बहुत सारा शिष्य हो गया था। उनसे मिलने के लिए बहुत भीड़ लगती थी, लेकिन स्वयं का ज्ञान नहीं था। विचार करिएगा थोड़ा सा। एक दिन संजोग से जब बहुत भला बुरा कहा इनको, तो रात्रि काल में वो मसरी के भीतर में एक बिच्छू दिख गया। बिच्छू समझते हैं ना? एक वो ऐसे चलने वाला बिच्छू लोग बोलता, वो नहीं, डंक मारने वाला। तो बिच्छू जब दिख गया तो परिणाम ये हुआ, अब वो मसरी के भीतर में चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। सब शिष्य दौड़ करके आ गए। अब दौड़ करके आ गए तो कहा, गुरुदेव कहाँ बिच्छू है? कहा, देख लो बिच्छू चारों तरफ दिख रहा है हमको। एक भी बिच्छू था ही नहीं। वो तो केवल तेलंग स्वामी ने अपना थोड़ा सा माया दिखा दिया। अब जैसे दिखाया तो आपको आश्चर्य लगेगा, फिर माया समेट लिए तो रात भर उनको नींद नहीं आई। बिच्छू 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 करते रह गए। ये स्वयं का ज्ञान है। हाँ, परिणाम ये हुआ कि सुबह जब पालकी पर फिर बैठ करके जब उसको लेकर के जा रहे थे, नारा भी लगा रहे थे, विष्णु गोस्वामी की जय, विष्णु गोस्वामी की जय। फिर उनको देखा कि सत्संग कर रहे हैं, उनका जय जयकार हो रहा है तेलंग गोस्वामी का। फिर उतर कर उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिए। जैसे भला बुरा कहना शुरू कर दिए तो तेलंग गोस्वामी कहते हैं कि रात में एक बिच्छू आया तो अपने कह रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। जब तुम स्वयं नहीं अपने को बचा सकता, दूसरे को तुम क्या बचाओगे? और अपने को तुम ज्ञानी कहता है। केवल तो वही जान रहा था ना, कौन? बिच्छू को देखने के बाद कौन जान रहा था? विष्णु गोस्वामी, और तो कोई नहीं। ये कैसे जान गए? इसको आश्चर्य लगा। और तब देखते क्या है कि इनके संपूर्ण शरीर में बिच्छू है, फिर भी इनको कोई परवाह नहीं है। जब इस दृश्य को देखा तब गोस्वामी, विष्णु गोस्वामी को विश्वास हो गया कि पहुँचे हुए महापुरुष हैं, इनसे कुछ बोलना अच्छी बात नहीं। तब उनसे फिर उन्होंने दीक्षा ली, तब आगे बढ़ा। कैसे दीक्षा ली जानते हैं? एक और प्रसंग इन्हीं का है। यही विष्णु गोस्वामी पहले नहीं आते थे, धीरे धीरे जब आने लग गए, श्रद्धा बढ़ गई, तो वे भगवान शिव को मानते थे। और भगवान शिव को जब मानते थे तो श्रद्धा बढ़ती थी, कब दीक्षा लेंगे तो भगवान शिव को मानने वाले की स्थिति यह होती थी कि दीक्षा लेंगे, ये भावना थी। और जैसे ये भावना थी तो परिणाम ये हुआ कि दीक्षा लेंगे तो भगवान शिव के जो शिवलिंग थे उस पर लघु शंका कर देते थे। अब तो इनकी श्रद्धा और घट जाती थी कि मेरे इष्ट देव के ऊपर ऐसा करता है। एवं प्रकार से कई दिन श्रद्धा बढ़ा घटा होते रहा। एक दिन स्वयं कहते, चलो तुमको आज मैं दीक्षा देता हूँ। कहा, नहीं नहीं, आपसे मैं दीक्षा लेने वाला नहीं। आप लोग कोई बोले हैं ऐसा? लेकिन वो बोले हैं। कभी दीक्षा नहीं लोगे? कहा, ना ना, दीक्षा आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि आप मेरे भगवान के ऊपर क्या करते हैं? लघु शंका कर देते हैं। ये हमसे आपसे दीक्षा नहीं लिया जाएगा।
का भगवान हमसे नाराज हैं? का नाराज हैं कि नहीं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन आप ऐसा काम करते हम लेंगे दीक्षा नहीं आपसे। 1 किलोमीटर दूर था, समझ गए, गंगा जी की दूरी। कहा जा गंगा में स्नान करके आओ। कहना है ना स्नान करने में जाने वाला नहीं हूँ, नहीं जाऊँगा। फुटबॉल की तरह उठाया, अब बीच गंगा में उठा के पटक दिया, उबडूब करने लग गए। और वहीं से कहते आ जाओ, वहीं से यहाँ बुला लिए, 1 किलोमीटर दूर है, वहीं से बुला लिए, आ गए। और आ जाने के बाद कब दीक्षा लेगा? कहता हाँ दीक्षा दे दीजिए। पटखा भी खाया और क्या कहा, दीक्षा भी दे दीजिए। दीक्षा लिया, ध्यान किया, तब उसको ज्ञान हुआ। संत महात्मा गण कहते कि प्रभु सर्वत्र है, लेकिन सर्वत्र को लखाने वाला संत सद्गुरु होते हैं। सर्वत्र का भेद बताने वाला संत सद्गुरु होते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र होते हुए भी, ब्रह्म आपके अंदर होते हुए भी दुख दूर नहीं होते, कि होते हैं। हरदम प्रभु रहे संग कबहु भव दुख न टरै, भव दुख गुरुदेव टारी सकल जय जयति करे। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र है, तथापि याद रखिएगा दुख दूर होने वाला नहीं। इसीलिए गुरु की महत्ता बहुत ज़्यादा होती है। गुरु जो होते हैं सदैव याद रखिएगा जीवन में, ये ख्याल रखिएगा कि गुरु करते क्या हैं, ये ख्याल करना चाहिए। अब ये मत समझिए हमको रास्ता मिल गया है, अब गुरु का क्या काम है, अब हम ही सब कुछ हैं, ये भूल जाइएगा। और ये कभी मन भावना न लाइएगा। अगर ऐसी भावना आ गई तो बीच रास्ते में रह जाइएगा। थोड़ी सी ऐसी भावना अगर आ जाएगी तो बीच रास्ते में रह जाइएगा। थोड़ी सी ऊंचाई प्राप्त करिएगा, फिर नीचे नीचे हो जाएंगे अगर ये भावना आ गई तो। जिन किसी व्यक्ति को ये भावना आ जाती है उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। यहाँ तक याद रखिएगा, पूर्ण भी हो जाएंगे तब भी गुरु का आदर बना रहता है, सदैव याद रखिएगा। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ मैं आपको, संत दयादयाल जी महाराज के 152 शिष्य उनके सामने ही पूर्ण थे, याद रखिएगा 152 शिष्य। उनमें से एक शिष्य का नाम था रज्जव, उनके सामने ही पूर्ण हो गए थे। साधना में जिस अवस्था को दयादयाल जी महाराज प्राप्त, उसी अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर ली है। लेकिन गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा थी ये देखिए आप। रज्जव शादी करने के लिए जा रहे थे, संजोग से दयादयाल जी महाराज का आश्रम मिल गया। उनके मन में हुआ कि दर्शन कर लेंगे तब चलेंगे। लोगों ने कहा, उनके भाई बंधुओं ने कहा कि उधर से आना, तब दोनों मिलकर के प्रणाम करना, आशीर्वाद ले लेना। कहा नहीं नहीं, पहले दर्शन करूँगा तब जाऊँगा। जैसे इंतज़ार करने के बाद जैसे बाहर निकलते हैं, इतना ही बोलते, रज्जब तुमने गज्जब किया, लिया बांध सिर पर मोर, आए थे हरि भजन को चला किस ओर। कहीं नरक की ओर भी है, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त होता है किस ओर। जैसे इस बात का प्रयोग किया गया, रज्जब ने अपने भाई से कहा, भाई तू जा अब शादी कर ले, मैं अब नहीं जाऊँगा। सारा चीज़ दिए नहीं उनको, आजीवन दुल्हे वेश में रहे। एक दिन दुल्हा बनते हैं ना आप लोग, कितना दिन दुल्हा बने हैं? एक बार। कई बार बने हैं? एक बार। रज्जब आजीवन दुल्हा बन करके रहे, सब दिन उसी पोशाक में रहे, दुल्हे वाले पोशाक में, और वैसा ही सिलाते थे। जब संत दयादयाल जी महाराज संसार से जाने लग गए, जो उन्होंने आंख बंद की, आजीवन आंख बंद कर ली, कभी नहीं खोले।
यद्यपि पूर्ण थे तब ये हाल था। पूछा गया कि एक बार तो देख लीजिए, हम लोग भक्तगण कहते एक बार तो देखिए। तो रज्जब ने क्या जवाब दिया जानते हैं? रज्जब ने कहा, जिस छवि को मैंने इस नेत्र से देखा है वो छवि अब दिखता नहीं है, इसीलिए मैं अब आँख खोलूँगा नहीं, कभी नहीं खोले। ये थी गुरु के प्रति श्रद्धा। यद्यपि पूर्ण थे तब ये हाल था। संत महात्मा गण कहते हैं कि पूर्णता को प्राप्त कर भी लीजिए, लेकिन गुरु का जो आदर है वो आदर कभी मिटता नहीं है। एक और प्रसंग सुनाता हूँ मैं आप लोगों को इसी तरह का। एक महापुरुष हुए, उनका नाम सुने होंगे, छत्रपति शिवाजी। यद्यपि उसी अवस्था में भी आ गए साधना करके, लेकिन समर्थ रामदास जी महाराज की स्थिति कैसी? उनसे जब मिलते थे तो गुरु को बहुत आदर देते थे। कितना आदर! राजा होते हुए भी किसी नौकर चाकर से अपने गुरु की सेवा नहीं करवाते थे, स्वयं करते थे अपने हाथों से। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु की सेवा करनी चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु की सेवा करने से यह लोक और परलोक दोनों बनता है, यहाँ भी बनता है। महर्षि में परमहंस जी महाराज से किसी ने जिज्ञासा की, अर्थात पूज्य भगीरथ बा ने कही है, कहा कि आप कभी कभी कबीर साहब की पंक्ति को दोहराते हैं। कबीर साहब की पंक्ति है, चरणदास जी महाराज की पंक्ति, चरणदास जी महाराज की पंक्ति है, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा फल 4, तो भी न बराबरी वेदन किया विचार। क्या मतलब ये हम लोग क्या इसका अर्थ करें? तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने थोड़ी सी सेवा गुरु की थी, देखते हो कुछ ही कमी हमको है संसार में। अब फिर दूसरी बात कहते हैं कि जो अंतर्दृष्टि को जोड़ करके गुरु की सेवा करते हैं तो उसमें भी कभी कोई चीज़ कमी होती नहीं है। तो दो तरह की सेवा होती है। बाहरी सेवा से भीतर में प्रवेश करने की क्षमता आती, ताकत आती है, इसीलिए बाहरी सेवा भी बहुत जरूरी माने रखता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु की सेवा से बढ़कर के संसार में और किसी की सेवा नहीं है। यद्यपि इंद्र इंद्रासन पद पर विद्यमान थे, शुक्राचार्य भी दानवों के गुरु थे, अब बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, याद रखिएगा। तो बृहस्पति जब आए उठ कहीं से तो किसी कार्यवश व्यस्त थे, केवल नहीं उठे और थोड़ा सा अपमानित दृष्टि से कुछ बोल दिए। जैसे उनकी दृष्टि हटी, देवताओं का राजा इंद्र का सिंहासन ही चला गया, दानवों का अधिकार हो गया और बहुत दिन तक दानवों का अधिकार बना रहा। तब अंत में बृहस्पति कहते हैं कि इंद्र तुझे अगर लौटाना है स्वर्ग तो तुम शुक्राचार्य के पास जाओ, भी प्रसन्न है वो। शुक्राचार्य से तुम कहना कि ये मेरा इंद्रासन कैसे लौटेगा। तब जाकर शुक्राचार्य से जब कहा तो कहा कि तुमको बृहस्पति ने सिखा पढ़ा के भेजा है। कहा यही मौका है प्रहलाद की, तुम जाकर के सेवा करो। अब प्रहलाद की जब सेवा भरपूर की गई, जब प्रहलाद प्रसन्न हुआ, तब याद रखिएगा तब उनको स्वर्ग पुनः मिला। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि स्वर्ग के राजा का इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र का भी कुर्सी चली जाती है। किस कारण से? गुरु की अगर दृष्टि हट जाती है तो। संत महात्मा गण कहते हैं, हम लोगों ने नाम सुना होगा, एक महापुरुष थे बुल्ला साहब, उनके गुरु का नाम था मोहम्मद नादिर दिनायक। मोहम्मद नादिर दिनायक साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ बड़े बड़े लोग भी आते थे। और ये जो बुल्ला साहब थे ये भी साधारण लोग नहीं थे, बहुत पैसे वाले थे, जमींदार थे।
इस बुल्ला की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो बुल्ला की कहानी हमारे गुरु माया ने ग्रंथ में दिया, इसकी नहीं सुना रहा हूँ मैं। परिणाम ये हुआ कि वो बुल्ला साहब बहुत पैसे वाले धनवान थे, लेकिन एक दिन कार्यक्रम में एक आयोजन रखने वाला था और उसी आयोजन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद नादिर नायक को कहा गया कि गुरुदेव आप मुख्य अतिथि बने रहेंगे। कहा ठीक है, स्वीकार कर लिए। लेकिन कारणवश जानते क्या हुआ, कहीं आवश्यक काम होने के कारण कहीं चल दिए, और कहीं चल दिए तो अपने शिष्य को भेज दिए। कभी कभी हमारे गुरु महाराज भी अपने शिष्यों को भेजा करते थे प्रतिनिधित्व बना करके, और जाते थे तो गुरु महाराज को प्रणाम करके जाते थे, तो समझिए कि सब कुछ करके उधर से आते थे, अर्थात पूरा भाषण प्रवचन दे करके ही आते थे। और प्रवचन दे करके जब आते थे परिणाम ये होता था कि जय जयकार ही हुआ करता था। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज और परम पूज्य श्रीधर स्वामी जी महाराज एक बार अहमदाबाद गए थे सम्मेलन में, और जब गए तो 1 नंबर बन करके आए, उधर से 1 स्थान प्राप्त करके आए। तो उन्होंने शिष्य को भेज दिया। जब शिष्य को भेजे तो परिणाम ये हुआ कि शिष्य तो आ गए, लेकिन आदर नहीं की। बुल्ला साहब सोचते थे कि मैं तो अच्छा साधक हूँ, मैं गुरु महाराज के मुँह लगवा भी हूँ, किसी तरह से खिला पिला कर उनको घर भेज दिए। कोई आदर सत्कार नहीं की। जैसे गए आश्रम तो उनका चेहरा लटका हुआ था। मोहम्मद नादिर नायक आए, कहा क्या हाल है तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है, क्या तुम्हारी खातिरदारी नहीं हुई? तो बोलते हैं उनके शिष्य कि गुरुदेव आप नहीं गए तो मुझे कौन मानेगा, पूछेगा। परिणाम ये हुआ कि अच्छा जिसके कृपा से बुल्ला के अंदर में दिखता और सुनता है, उन्हीं के भेजे हुए कि ये हाल किया है उन्होंने। केवल कृपा दृष्टि को समेट ली। अब आंख बंद करता, देख लीजिएगा स्थिति, आंख बंद करता है, अंधकार दिखता है, सुनाई भी कुछ नहीं पड़ता है। यद्यपि अच्छे साधक थे, अभ्यासी बढ़िया थे, सुनना चाहिए दिखना चाहिए, नहीं दिखने और सुनने लग गया। जिसको दिखता और सुनता नहीं है उसे क्या पता, जिनको दिख और सुन गया है उनको रहा जाएगा, छटपट करने लग जाएगा। वो भागा, और भागा तो कहाँ गया, आश्रम जैसे प्रवेश करने के लिए तैयार हुआ तो उनके जो दरबान थे रोक दिए, कहा आपको आदेश नहीं अंदर जाने का, और आदेश नहीं दिए, प्रवेश भी नहीं करने दिए। लेकिन बुल्ला ने सोचा कि जब तक मैं गुरु को मना नहीं लूँगा तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा। उनके यहाँ 12 महीने में 12 मंडली आया करती थी भजन कीर्तन गजल गाने के लिए। अंतिम मंडली जानते किसकी थी? महिलाओं की। महिलाओं की मंडली का पता लगाया, वहाँ गया बेचारा, वहाँ जाके महिलाओं से कहते कि बहन तुम्हारा अभी जाने का समय बाकी है, इतने दिन मुझे नाचने और गाने नहीं सिखा दोगी? कहा भैया क्यों नहीं सिखा दूँगी। अब ये बुल्ला जानते हैं नाचने गाने के लिए सीखे, जितने आभूषण महिलाएं पहनती है सारे आभूषण को पहन लिए। अब 12वें महीने में 12वां मंडली जो महिलाओं की थी उन्हीं महिलाओं के साथ प्रवेश कर गए। अब प्रवेश कर गए तो अब नाना प्रकार के गजल गा रहे हैं, नाच रहे हैं। सब महिलाएं तो थक गई, लेकिन बुल्ला थकने को नाम भी नहीं लेता था। नाचते नाचते जब मूर्छित होकर के गिर गए तब मोहम्मद नायक समझ गए कि कोई दूसरा नहीं है, ये बुल्ला है। वहाँ से उठे सिंहासन पर से,
कहा क्या रे तू बुल्ला है? कहा कि मैं बुल्ला न मैं भुल्ला, मैं आपको भूल गया था गुरुदेव, लेकिन आप नहीं भूले। जैसे इस शब्द को का प्रयोग किया, मोहम्मद नायद नायक कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर पुनः कृपा की धारा को छोड़ता हूँ हृदय रूपी क्यारे में। जैसे कृपा की धारा हृदय रूपी क्यारे में छोड़ा गया, फिर जब आंख बंद करता है तो वही चकाचक और वही फिर सबको सुनना और देखना प्रारंभ हो गया। बुल्ला का फिर स्थिति अच्छी हो गई और फिर मनोयोग साधना करके वो अंत में संतत्व गति को प्राप्त किया। संत महात्मा गण कहते हैं कि संत सद्गुरु जब होते हैं उनकी कृपा के छाया में सदैव बने रहना चाहिए हम लोगों को। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते कभी भी उनकी कृपा से दूर नहीं हटना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि मैं ही को आन नहीं सूझा, हकत गुरु ही आधार है। इसलिए गुरु का आधार लेकर के हम लोगों को चलना पड़ेगा, साधारण बात नहीं है। अब गुरु क्या बताते हैं हम लोगों को? संत कबीर साहब कहते हैं गुरु मोहे दिन्नी अजब जड़ी, सो जड़ी मोही प्यारू लगत है अमृत रसन भरी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्या कहा जा रहा है। गुरु ने हमें अमृत जड़ी दिया है। कौन सा जड़ी? जिससे कि हम अमर होते हैं। सो जड़ी मोही प्यारू लगत है अमृत रसन भरी। और सूंघते ही 5, 25, 3, 5 और 25 की समाप्ति हो जाती है। कैसी वो जड़ी है? इसीलिए इस जड़ी को जानना होगा हम लोगों को। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि हम आपके जीवन में 4 प्रकार की जड़ियां हैं। लक्ष्मण जी को जिलाने के लिए 4 प्रकार की जड़ियों का प्रयोग किया गया था। पता है कौन कौन? धर्मशास्त्रकार कहते हैं रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी को जड़ी पिलाई नहीं गई थी। अगर पिला देते कोई तो मेघनाद को मारना संभव नहीं होता, क्योंकि वरदान ही ऐसा था कि जो 12 वर्ष तक सोएगा नहीं, खाएगा पिएगा नहीं, नारी का मुख नहीं देखेगा, वही मेघनाद को मार सकता, दूसरा कोई संसार में नहीं। ऐसा वरदान था। एक बूंद भी रस अगर पिला देता जड़ी का तो मेघनाद को मारना मुश्किल हो जाता, नहीं मार पाता। उनको पिलाई नहीं गई है जड़ी, सूंघाई गई है। कौन कौन जड़ियाँ सूंघाई गई है? सर्वप्रथम जड़ी का नाम था विशल्यकर्णी। सुखैन वेद ने 4 जड़ी धौलागिरी पर्वत से निकाले थे। पहला सुखैन वेद ने क्या किया? निमंत्रण दिया जड़ी को कि हे जड़ी, जिस कार्य तुझे मैं लेना चाहता हूँ उस कार्य को पूर्ण करें। तब फिर प्रणाम करके उखाड़े और उखाड़ने के बाद सूंघाई गई। प्रथम जड़ी का नाम था विशल्यकर्णी। विशल्यकर्णी जड़ी को जो ही सूंघाई गई तो उनके शरीर के सारे विष उतर गए, और विष उतर गए तो ठीक ठाक लगने लगा। दूसरी जड़ी थी अस्थि संचारणी, याद रखिएगा, हड्डियां सब टूट गई थी, उसको सुखाने पर सब हड्डियां जुट गई। और तीसरी जड़ी थी स्वर्णकर्णी। पुनः ये परिणाम ये हुआ कि सोने रंग के अर्थात गोरे थे, लक्ष्मण जी गोरे बन गए। तो पहले क्या हुआ? विष उतरा, फिर जैसे थे वैसे बने। और चौथी जड़ी थी मृत संजीवनी, कि जैसे मृत संजीवनी सुनंगाई गई तो लक्ष्मण जी जीवित हो गए। धर्मशास्त्रकार कहते हम लोगों को भी विष लगा हुआ है। मेघ नाद ने मारा था, हम लोगों के मन रूपी मेघनाद ने परास्त करके रखा हुआ, याद रखिएगा सदैव। इस मन रूपी मेघनाद ने इतना परास्त कर दिया है कि हम आपके ऊपर विष चढ़ गया है। वहाँ तो विष चढ़ा था, हम लोग पर विषय चढ़ गया, याद रखिएगा। विषय ऐसे तैसे नहीं उतरेगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं विषय कैसे उतरता है? का विषय उतरता है गुरु मंत्र के जाप करने से, याद रखिएगा। मंत्र जाप करेंगे तो विषय का उतरना होगा। और मंत्र जपते जपते मन की शुद्धि होता है, और जब मन की शुद्धि होता है
तो धर्मशास्त्रकार तभी मन साफ तो गुरुमूर्ति का दर्शन। इसीलिए पहले खूब मुनि करो मंत्र जपिए। मंत्र जपने का क्या तरीका? ऋषि मुनिगण कहते हैं मंत्र जपने के कई तरीका में से एक सबसे तरीका जो विशेष है, जो बृहदारण्यक उपनिषद में दिया है, वो दिया है मानस जप। सबसे श्रेष्ठ जप ये है। इसी जप को बहुत प्रचलित किया गया था एक ज़माने में, अर्थात उपनिषद में भी कहा गया है। इसकी तुलना की गई है। कितना बड़ा ये मंत्र है? कहा अगर ये उपांशु और वाचिक जप 1 लाख जपेगा, कई दिन लगेगा लग जपने में। ये सबसे छोटा मंत्र है, गुरु मंत्र याद रखिएगा। अगर 4-5 घंटा रोज जपता है तो समझ लीजिए उसको कम से कम 10 दिन लगता है गुरु मंत्र को जपने 1 लाख पुराने में। समझिएगा मेरी बात को। लेकिन उपनिषदकार कहते हैं कि एक बार जपने से, मानस जब एक बार जपने से 1 लाख की पूर्ति हो जाती है। इतना पावरफुल मानस जप है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मंत्र को खूब बढ़िया जपना चाहिए। 1 लाख बराबर कहा गया है। इधर 1 लाख और उधर 1 बार, दोनों बराबर होता है। इस संतों ने कहा कि खूब बढ़िया से जपिए। जपते जपते किन्हीं महापुरुषों ने कहा है कि जपते जपते जीवा के एक एक कड़ियाँ टूट जाए, इतना जप करिए। और इतना जप करिएगा तो मंत्र सिद्ध होगा। मैंने एक दिन कहा था, आप लोगों को याद होगी शायद, कि मंत्र सिद्ध तब होता है जब स्वतः गुरुमूर्ति का दर्शन होता है तब। इसीलिए गुरु महाराज कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। कहा कि ये जो मंत्र है अति पावन मंत्र है, और अति पावन मंत्र से ही हम आप मन को शुद्ध कर सकते हैं। मन में मलिनता रहेगी तो सदैव याद रखिएगा मानस जप नहीं होगा। मन में अपवित्रता रहेगी तो मानस जप नहीं होगा। इसलिए मन को शुद्ध करके जपना चाहिए, पवित्र भाव रखना चाहिए, शरीर को पवित्र रखना चाहिए। जो शरीर को पवित्र रखेंगे, संत महात्मागण कहते हैं, वो बाहरी पवित्रता से आंतरिक पवित्रता करने में सफलता मिलती है। इसलिए बाहर से पवित्र रहिए। बाहर से पवित्र से तात्पर्य क्या है? कितने लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ पर आसनी तो बिछा करके यहाँ बैठते हैं, बड़े प्रेम से बैठते हैं। ये तो ठीक बात लगती है, लेकिन अब यहाँ से उठेंगे तो जहाँ मन तहाँ बैठ जाएंगे। दूसरी बात है, कितने लोग क्या करते, जहाँ मन तहाँ आसनी को फेंक फाक करके रहते हैं, चाहे उल्टा हो या सुल्टा हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये पवित्रता का ख्याल नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं पवित्रता वह है कि जैसे जिस तरफ से बैठते हैं और वो नीचे वाला तरफ को ऊपर कर दे तो फिर आपका पूरा कपड़ा अपवित्र होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई पता नहीं, मेरी आई। 2 पार्ट होता है आसनी का, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ऊपर वाला पे आप बैठते हैं तो ठीक ठाक है, और कहीं उल्टा बिछ गया फिर उस पर बैठ गए तो क्या हाल हुआ? फिर आपके वस्त्र क्या हुए? और जहाँ तहाँ बैठ गए तो क्या हो गया? इसीलिए साधकों को पवित्र बन करके रहना पड़ता है। एक और सुन लीजिए थोड़ी सी बातें। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहली बात है, कुरान शरीफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान शरीफ कहता है कि बाहरी पवित्रता बहुत ज़रूरी है जीवन में। बाहरी पवित्रता में अगर शरीर छूट जाता है, कुरान शरीफ कहता है, तो उन व्यक्तियों को बहिष्ठ अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर बाहरी पवित्रता में ना रह करके अपवित्र मन हो जाए, शरीर अपवित्र हो जाए, उस परिस्थिति में अगर आपका शरीर छूटता है तो कुरान शरीफ कहता है कि आपको नरक जाना पड़ जाएगा, दोखज में जाना पड़ जाएगा, दोजख में जाना पड़ जाएगा। ये स्थिति होती है।
इसीलिए बाहरी पवित्रता भी बहुत जरूरी है। संतों ने कहा, गुरु महाराज में कितनी पवित्रता थी, आज भी हम लोग जानिए। अभी के दरमियान में अच्छे अच्छे महापुरुष पवित्रता को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। पवित्र वस्त्र है, जैसे मान लो उदाहरण दे रहा हूँ, हम लोग किसी के यहाँ से कपड़े धुला करके ले आते हैं, देखने में स्वच्छ है, बहुत अच्छा है, साफ है, लेकिन क्या वो पवित्र है? साफ तो है लेकिन पवित्र नहीं है। कारण इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि किस पानी से उन्होंने धोया है, कहाँ सुखाया है, कहाँ किया कि उस पर क्या लोगों ने किया है। साफ तो है, आयरन भी कर दिया है, चकाचक देखने लगता है, एकदम क्रीच है, लेकिन उस क्रीच में पवित्रता है कि नहीं ये पता नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए कि हम पवित्रता रखने के लिए अपनी सफाई पर ध्यान देना पड़ेगा। एक और बात बताता हूँ मैं आपको। मैं जब कुप्पा घाट में था तो देखता था मैं कि उस ज़माने में जब शुरू में गया था, हम लोग थाली में भोजन करते हैं ना, तो थाली में मैं भी भोजन करता था कुप्पा घाट में। तो जब प्रारंभ में गया था, महात्मा बना नहीं था मैं, प्रारंभ में जब गया था, बहुत पहले घटना सुना रहा हूँ, तो उस समय साबुन सरफ से बर्तन नहीं धुआता था, उसमें कोयला का छाई था, राख जिसको बोलते हैं, उसी से बर्तन धोते थे हम लोग। तो जब बर्तन धोते थे तो देखते थे पहले ऐसे कि पानी कहीं टगर तो नहीं रहा है। और प्रारंभ में बता रहा हूँ मैं आपको, मैं जानता नहीं था उतना, 13 बार थाली को धोया था, एक थाली को 13 बार। 13वां बार पास हुआ, हाँ अब ठीक हो गया, थाली जाओ रख दो। क्या देखता था कि पानी का एक बूंद कहीं ठहर तो नहीं रहा है। अगर एक बूंद कहीं ठहरता था तो समझा जाता कि ये जूठा बर्तन अभी भी है। ये स्थिति थी, इतना ख्याल रखता था। मैंने परम पूज्य महर्षि दल बहादुर जी महाराज को देखा है, बड़ी पवित्रता ख्याल रखते थे। महर्षि हरिनंदन प्रेमा जी महाराज को देखा है, आज भले वो अस्वस्थ हालत में भी पवित्रता का ख्याल उनके सेवक सब रखते हैं। आज भी इतना पवित्र रहना पड़ता है भजन ध्यान करने के लिए, और साथ ही सब मन को संभालना पड़ता है, तब कुछ अंदर में रस मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है रस। इसीलिए बाहरी पवित्रता की बहुत ज़रूरत है, साथ ही साथ आंतरिक पवित्रता की ज़रूरत भी है। अब रह गई बात यह कि 3 चीज़ों का पालन होना चाहिए, एक शुचाचार, और दूसरा शिष्टाचार, और तीसरा सदाचार। शुचाचार तो लोग व्रत लेते हैं, लेकिन शिष्टाचार का आजकल ख्याल बहुत कम लोग रखते हैं। कारण ये है इसके पीछे कि माहौल वैसा बन चुका है, आपका कोई दोष नहीं है, ना और किसी का दोष। शिष्टाचार ख्याल बहुत कम रखते हैं। सुनाता हूँ शिष्टाचार के विषय में। 16 साल उम्र का था मात्र में सुखदेव मुनि, 88,000 ऋषि मुनियों का आगमन हुआ था। घुंघरेले बाल थे, देखने में श्याम वर्ण के थे, लंगोटी पहने हुए थे, मात्र में 16 साल के हैं। कितने उम्र के हैं? 16 साल के हैं, परम ज्ञानी हैं। समझिएगा थोड़ा सा। उसी सभा में उनके पिता महर्षि व्यास हैं, कपिल हैं, ये सब महात्मा विराजमान है वहाँ, बड़े बड़े महापुरुष सब विराजमान हैं। 88,000 ऋषि मुनि हैं। और जैसे सुखदेव मुनि पधारते हैं, सारे लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, और फिर वो सिंहासन बैठते हैं, बैठने का आश्वासन देते हैं, तब सब ऋषि मुनिगण बैठते हैं। ये है शिष्टाचार। और थोड़ा सुन लीजिए, उन्हीं सुखदेव मुनि को 21 दिन तक
जनक जी के दरवाजे में रहना पड़ गया था, भूखे और प्यासे। आप लोगों को तो 7 दिन का पता होगा, बृहदारण्यक उपनिषद में 21 दिन लिखा हुआ है, मेरे पास उपनिषद भी है। भूखे प्यासे 21 दिन तक दरवाजे पर पड़े हुए हैं। द्वारपालों ने आदेश दिया कि अंदर आ जाइए। द्वारपाल के आदेश से उनके अंदर गए, जनक जी के द्वारा आदेश भेजा गया था, अंदर गए तो वहाँ से आदेश है कुछ खिला दीजिए। तो खिलाने के लिए क्या, तो कहा कि खूब सुंदर भोजन बनाइए। खूब सुंदर भोजन बनाया गया और वैसे जगह खिलाया गया कि जहाँ छत भी टूटा हुआ हो और तलवार में एक पतला धागा लगा दिया। और जैसे मिलाकर के एक ग्रास लेने वाले ही थे तो सुखदेव मुनि को एक द्वारपाल कहते हैं, सिपाही कहते हैं कि जरा एक बार मुनि जी ऊपर देख लीजिए। और जैसे ऊपर देखा गया तो क्या खाएगा बेचारा, खाया सब भोजन, लेकिन सब भोजन कर लिया लेकिन स्वाद का पता नहीं लगा। इतना सुंदर ढंग से खाया कि जरा स्वाद का पता नहीं लगा। अभी तो हम साधकों की स्थिति कैसी होती है, नमक का में थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, मिर्ची दे दीजिए, तो साधना कैसे कर लेंगे भाई, इतना आसान है। संत महात्मा गण कहते जीवा पर कंट्रोल तो होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। इसलिए बड़े प्रेम से कहा गया है, जिह्वा इंद्रिय एके नाल, जो बचे सो बाचे काल। जीवा पर कंट्रोल तो होना चाहिए साधकों को। और थोड़ा सुन लीजिए, आज मैं सुनाता हूँ। संत महात्मा गण कहते हैं कि जीव पर कंट्रोल करेंगे तो मन पर भी कंट्रोल धीरे धीरे होगा। कहेंगे क्यों? कि जीव सबको चलाने का काम करता है, याद रखिएगा। जीव से जितना हम अपने आप को संभाल कर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसीलिए कुप्पा घाट के पहले का भोजन किए होंगे, आप लोगों को मालूम होगा, कभी तो नमक नहीं और कभी तो कुछ नहीं। शुरू में जो बनता था, अब तो बढ़िया बनता है। एक ज़माना में ऐसा बनता था कि भोजन खाया नहीं आया था ठीक से, प्रारंभ में जब मैं गया था, बाद में फिर अच्छा लगने लगा। तो स्थिति यह थी, उसी को भोजन को पाते थे। किन्हीं को पता होगा, महर्षि परमहंस जी महाराज का थाली जिन्होंने भोजन किए होंगे, उनके थाली में आज दिन तक कभी लगता नहीं कि नमक दिया गया है, ना कोई मिर्ची दिया गया था, ना कोई किसी प्रकार का मसाला दिया गया था। आज दिन तक किसी ने बता सकता है कि उनके भोजन क्या कहते हैं कुछ स्वाद था। वही भोजन सब दिन करते थे वो। आज भी हमारे परम पूज्य भगीरथ बा की बता रहा हूँ स्थिति। अब उनकी थाली खाइए, पहले तो बढ़िया बनता था, अब उनके थाली का भोजन करिए, देखिए कुछ स्वादिन लगेगा, नमके नहीं है तो मसाले नहीं है, कुछ नहीं है। तो शरीर को साधेंगे तो जीव सधेगा, तब तो शरीर सधेगा। धर्मशास्त्र कार्य करते साधना पड़ेगा, साधना बहुत जरूरी है साधने के लिए। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं मन में हर हमेशा जप को रखिए। जप को बना के रखिएगा तो जप करते करते ये ताकत आएगी कि मानव ध्यान स्वतः होगा। और जब मन में नहीं रहेगा, गुनावन रहेगा, ये मन में ये भी रहता है, क्या क्या बता देता हूँ, आज क्या प्रवचन करना है ये भी रहता है, आज क्या बोलना है ये भी रहता है। अगर ये भी आता है तो मैं आज मन से बोल रहा हूँ, उन साधकों के लिए बाधक है, चाहे कोई क्यों न रहे। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये सब मन में भी नहीं आना चाहिए और ये भी ध्यान नहीं देना चाहिए साधकों को, आज पाठ ये हुआ तो क्या बोलेंगे इस पर, ये ख्याल नहीं होना चाहिए। जो मन में है पाठ के दरमियान में जानते हैं तो बोल दीजिए, नहीं जानते हैं तो चुप हो जाइए। लेकिन कोशिश कीजिए अब इसको लेकर के अगर आप उसके संबंध में दिमाग लगा रहे हैं तो भीतर ये गुनावन ही तो चल रहा है। इसलिए संत महात्मा गण कहते साधकों के जीवा पर जप रहना चाहिए। जप अगर रह गया तो जप संबंधी रूप का ध्यान स्वतः होता है, बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन गुरु मायने का प्रारंभिक स्थिति में साधकों को मनोमय रूप बनाना पड़ता है। मनोमय समझते हैं, मन से रूप बनाना पड़ता है। मन से रूप मतलब जैसे गुरु महाराज का रंग रूप है वैसे मन से बना करके उस पर दृष्टि को टिकाया जाता है। और टिकाने के बाद तो परिणाम क्या होता है, जब ठीक ठीक वही हूबहू परिणत हो जाता है
तो संत महात्मागण कहते हैं कि ऐसी स्थिति होती है कि जैसे हुबहू होता है तो एक न दिन प्रत्यक्ष रूप हो जाता है, अर्थात उससे बात करने की योग्यता आ जाती है। जैसे हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाया लिखाया नहीं था। एकलव्य बेचारे गए थे शिक्षा लेने के लिए, कहा मैं केवल राजकुमारों को पढ़ाता हूँ और किसी को नहीं। एकलव्य हार नहीं गए, भयभीत नहीं हो गए। एकलव्य ने उनका बढ़िया से शकल देख लिया, किनका रूप देख लिया, और मूर्ति का गठन किया गया और मूर्ति का ध्यान करते थे। ध्यान करते करते जो मूर्ति से प्रेरणा मिलती थी वो मानस ध्यान से उसी तरह का बाण चलाते थे। और चलाते चलाते इतना निपुण हो गए कि जो ज्ञान अर्जुन के पास नहीं था वह ज्ञान एकलव्य के पास आ गया। एक दिन संजोग से, यद्यपि संकल्प लिए थे द्रोणाचार्य ने, मैं तुमको धनुर्धारी में श्रेष्ठ बनाऊंगा, तुम्हारे जोड़ का कोई भी धनुर्धारी नहीं होगा संसार में। संजोग से एक दिन पांचों भाई पांडव और शिष्यों के साथ लेकर के घूमने के लिए निकले। एक कुत्ता उनके साथ था तो उसको वो भी आगे आगे जा रहे थे तो क्या हुआ, एकलव्य देखने में काला कुल उठा था, याद रखिएगा, सुंदर नहीं था। परिणाम ये हुआ कि देखकर कुत्ता भूखने लगे, उसमें वो ध्यान करने बैठे हुए थे। और जैसे भूखने लग गए तो स्थिति जानिए क्या हुआ, उसको थोड़ा सा लगा खराब कि ये ध्यान मेरा भंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसने क्या किया, बाण धनुष उठाया और इतना बाण मारा उनके मुंह में कि कुत्ता का जो भौंकना था वो बंद हो गया, लेकिन एक बूंद खून उससे नहीं निकला, जरा कष्ट नहीं हुआ। अब इस दृश्य को देख के द्रोणाचार्य के पहले आश्चर्य पड़ गए अर्जुन प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव आपने ये बाण तो मुझे सिखाया ही नहीं है, और ये कौन योद्धा है कि इतना बाण मारा एक बूंद खून नहीं है। तब द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित होकर कहते देखो तो कौन है, चलो तो पता तो करो। कुत्ता आगे आगे जा रहा है, जब एकलव्य के पास पहुंच गया तो एकलव्य उठ करके प्रणाम करते हैं। खा वत्स तुम्हारा कौन गुरु है, तो प्रतिमा दिखाते कि आप यही गुरु है, आप ही तो मेरे गुरु हैं। कहा मैंने तुमको सिखाया तो नहीं, कहा आपके द्वारा ही मैंने सीखा है। तब पूछा गया कि गुरुदक्षिणा, आप जो मांगे, तो यहाँ पर गुरु पूर्ण नहीं थे तो इसलिए क्या किया, छल किया गया, अंगूठा काट के ले लिया, दाहिने हाथ का अंगूठा काट के ले लिया। यहाँ पर ठीक नहीं किया, इस तरह के गुरु संसार में नहीं होता है। यहाँ पर गलती उन्होंने की, केवल किन्होंने, द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट के लिया। क्यों लिया कि अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना है, इसी कारण से अंगूठा काट के लिया, अंगूठा कटवा लिया, दे दिया, खा लीजिए। लेकिन फिर भी इस 3 उंगलियों से बाण चलाने में ताकतवर थे, इसी कारण से अर्जुन से द्वेष भी करते थे। तो मैं कह रहा था कि मानस ध्यान ये तगड़ा ध्यान है। मानस ध्यान अगर ठीक ठीक हो जाएगा तो आपके अंदर में शक्ति आ जाएगी। कितना, अंशुमान नाम का सुने हुए राक्षस का नाम, बहुत बड़े शक्तिशाली अंशुमान राक्षस थे। इतने बड़े शक्तिशाली थे कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए भीम और अर्जुन दोनों गए। क्यों कि युधिष्ठिर जी माने संकल्प ले कि मुझे यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ करना है, सब देश को मिलाना है। पहले बहुत सारा टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, तो अश्वमेध यज्ञ करने के ख्याल से संकल्प तो ले लिए, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि मुझसे भूल हो गई कि निमंत्रण पहले भगवान श्री कृष्ण को देने जाना था, तब लेना था। तो अब तो हो गया, लेकिन तुम लोग जाओ निमंत्रण देने के लिए। दोनों निमंत्रण दे करके उधर से भगवान श्री कृष्ण उस साथ लेकर के आ रहे थे। रास्ते में अंशुमान नाम करके राक्षस था, बड़ा बलशाली था, याद रखिएगा। इतना ताकत था कि तीनों को एक ही बाण से उठा करके हस्तिनापुर में पटक दिया रथ सहित। अब तो अर्जुन को और भीम को बहुत क्रोध हुआ, कहा मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। तो उसमें से एक ही पुत्र बचा था कर्ण का, 9 गो पुत्र थे कर्ण को, जिसमें से एक पुत्र बचा, उसका नाम था वृषकेतु।
वृषकेतु कहते कि चाचा जी मुझे आप भेजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते अरे तुम बच्चा है, क्यों जाओगे तुम युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते वीर का पुत्र वीर होता है, कमजोर थोड़ा होता है, कहा जाने दीजिए। अब भेज दिया गया। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते थे कौन? वृषकेतु। चट्टान पर बैठ करके ध्यान किया और हूबहू उगा लिए। और हूबहू उगा लेने के बाद याद रखिएगा परिणाम ये हुआ, जब अंदर में हूबहू उग गया तो अंदर में आशीर्वाद मांगता है, उस अंशुमान राक्षस को मैं बद्ध कर दूं। जैसे हूबहू उगा लिए और आशीर्वाद लिए, अंशुमान को ललकारा और एक ही बाण से परास्त कर दिया। ये मानस ध्यान का ताकत। मानस ध्यान अगर ठीक ठीक बन जाए तो जो चीज़ की इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मानस ध्यान करना चाहिए। इसलिए कहा उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। सबसे उपकारी रूप कोई होता है संसार में तो गुरु का होता है। इसलिए हम लोग रोज गाते हैं, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार। ये मंगल मूर्ति है, कल्याणकारी मूर्ति है। कल्याणकारी मूर्ति को क्या करना चाहिए? तो रोज दर्शन करने की चेष्टा करना चाहिए, रोज अपने अंदर में दर्शन करने की चेष्टा करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उन साधकों का दृष्टि योग आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। वो व्यक्ति दृष्टि योग आसानी से कर लेंगे। तब परिणाम क्या होगा? दृष्टि टिकने लग जाएगी। अपने अंदर में नाना प्रकार के रंग बिरंगे चीज़ें देखने लग जाएंगे, दृष्टि टिकेगी तो। लेकिन साधक इस चीज़ को समझें अच्छी तरह से। प्रारंभिक अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश दिखते हैं। इसीलिए हमारे गुरु ने कहा पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, बड़े प्रेम से देखने कला देखिए। कबीर साहब कहते हैं कि मुर्शद नैनो बीच नबी है। लेकिन संत पलटू दास जी महाराज ने कहा कि काजर दिए से का भया ताकब को ढबनाई, ताकब को ढबनाई ताकन की गति है न्यारी। एक टक ताकी लेवे सोई पीब की प्यारी, ताके में है फेर फिर काजर में नहीं। खूब सुंदर लोग आँख बनाते हैं नहीं, लेकिन ताकने के लिए अगर नहीं आता तो कौन काम का वो आँख। इसलिए कहा ताकने में है फेर, काजर में कोई फेर नहीं है, ताके में है फेर। इसलिए ताकिए ऐसा कि दूसरे जगह से चित्त को हटा के ताकिए, ताकिए अंत चित्त को तार के हटाइए। और तब जब ताक लीजिएगा तो क्या कहता है? एक टक ताकी लेवे सोई पीब की प्यारी। पीब मतलब उस बिंदु रूपी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ताकने के लिए जानिएगा तब ना, नैन को मड़ोर करके ताकिए। मतलब क्या हो गया? गहराई से एक ही जगह देखते रहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ध्यान अभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। चातक की तरह दृष्टि बनानी पड़ेगी। चातक पक्षी है, याद रखिएगा। चातक पक्षी ऐसी पक्षी होती है कि स्वाति नक्षत्र लगते ही जब वो बादल लगता है स्वतंत्र सद में, तो बादल को देखते 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 वो थकती नहीं है। वो पक्षी नहीं थकता है, चिड़िया नहीं थकती है। परिणाम ये होता है कि पक्षी वो थकता ही नहीं है और एक बूंद लेकर के वो पूर्ण रूपेण से सालों भर का खुराक उनका पूरा हो जाता है। लेकिन ताकने के टाइम में अगर कोई व्यक्ति उस पक्षी का पंख मड़ोड़ेगा तो ताकना नहीं छोड़ेगी, वो चिड़िया नहीं छोड़ेगी। इसलिए कहा चातक की उपमा दिया गया है। चकोर चंद्रमा को देखता है। चकोर मतलब मानस ध्यान, याद रखिए ठीक से। चकोर मानस ध्यान कर रहा है। जिधर जिधर चंद्रमा जाता है उधर उधर क्या कहते हैं, अपना सिर घुमाते रहता है। अगर चंद्रमा संजोगवश अगर कहीं बादल में छिप जाए और बगल में कोई आग लगा के रखा हुआ हो तो क्या करेगी वो चिड़िया? उस आग में कूद जाएगी। ठीक उसी प्रकार संत महाराज इतना उस रूप से उनको लगाव है। उसी तरह से अगर हम आपको गुरु रूप से अगर लगाव हो जाए तो गुरु रूप सहज में सरलता पूर्वक आपको अनायास सब समय मिलते रहेगा। इतना लगाव होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे होते होते हो जाएगा। मीराबाई कहती है मानस ध्यान के संबंध में
कि जित देखूं तित श्याम मैं, जिधर देखती हूँ श्याम ही श्याम दिखते हैं। हम लोगों को पता होगा कहानी के संबंध में अच्छी तरह से कि दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि इतनी तगड़ी होती है कि अगर दृष्टि में रूप बस जाता है तो निकलता नहीं है वो, और कभी नहीं निकलता है वो। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए संसार की स्थिति को देखिए आप, जो चीज़ फंसा हुआ है आँख में कभी निकल पा रही है? जल्दी नहीं निकलती है। कारण क्या है? संत महात्मा गण कहते जो चीज़ फंस जाती आँख में निकलती नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई चीज़ फंसाने की इच्छा हो तो अपने इष्ट के रूप को फंसा कर रख लीजिए। कभी अगर नहीं निकले आँख से आपके इष्ट का रूप तो समझिएगा कि आपका दृष्टि योग होने में आसान और फिर नाद सुनने में भी आसान। इसलिए दृष्टि योग क्रिया को करने के लिए आसान कर दें गुरु महाराज। क्यों करेंगे आसान? इसके पीछे कारण बता देता हूँ थोड़ा सा। गुरु की मूर्ति जो है ये पवित्रतम मूर्ति है, और पवित्र चीज़ बस जाएगा आँखों में तो क्या होगा? मीराबाई कहती है अगर गुरु की मूर्ति को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इष्ट की मूर्ति को नहीं देख पा रहा हूँ, तो कहते हैं कि दरस बिना दुखन लागे नयन, अर्थात दरस के बिना अर्थात दर्शन के बिना मेरा आँख दर्द करने लग गया, दुखने लग गया। क्यों? लेकिन हम लोगों को नहीं दुखता है, आँख दुखता है ये स्थिति। और आप जान लीजिए, हम लोगों ने सुना होगा नाम, एक महापुरुष हो गए थे मौलाना मशनवी, याद रखिएगा। उनको नींद काफ़ी आती थी। हम लोग भी ध्यान करने पड़ते तो खूब नींद आता है, कभी कभी देखता हूँ मैं। झुकते हैं कोई कोई, एक दो आदमी का रिकॉर्ड फिट है, नाम नहीं लूँगा मैं उन लोगों का, लेकिन रिकॉर्ड फिट है ध्यान सोने में। मैं देख रहा हूँ एक महीना से लगभग मोटा मोटी सोने महारथी हासिल किए हुए हैं उन्होंने। लेकिन याद रखिएगा कि उन्होंने क्या किया, उनको भी नींद आती थी, जिनका मैं नाम लिया अभी, काफ़ी नींद उनको आती थी। तो उन्होंने नींद को भगाया कैसे मालूम है? आँख में नमक डाल डाल करके। आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। और जानते हैं पुस्तक में लिखा हुआ है कि जीवन पर्यंत उन्होंने कभी नींद नहीं लेने दिया अपने आप को, कभी आँख को झुकने नहीं दिया अर्थात बंद नहीं करने दिया। और ध्यान के वक्त उनको कभी नींद नहीं आती थी। और बता दूं कितना नमक डाला है, बता दूं, पूरे जीवन में उन्होंने 16 मन नमक को डाल दिया आँख में। अब विचार करके देखिए कितना नमक डाल दिया उन्होंने। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, तभी होता है। और तब जब उनका जीवन होता है तब सरल और सुखद होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि साधुओं की जिंदगी सरल नहीं है। क्या है? छुरे के धार पर चलना आसान है, साधुओं की जिंदगी इस तरह चलना आसान। देखने में लगता है सारी सुविधाएं चकाचक है, महात्मा क्या दिक्कत है भाई, जो चीज़ चाहता है हो जाता है, तो इसका आसान ज़िंदगी है। लेकिन ज़िंदगी आसान समझिएगा नहीं। इसीलिए जितने साधक हैं पता करिए अपने अपने दिल पर हाथ रख करके कि जब से बैठ रहे हैं क्या ये काम 24 घंटा खटने वाला से हो जाएगा? जो हल चलाता है 12 घंटा, पूछिए कर लेंगे 2 घंटा बैठ करके आराम से? हल चलाना आसान है, दुकान चलाना आसान है। बॉर्डर पर 12-14 घंटा राइफल 60 किलो का कितना होता पता नहीं, अब तो हल्का कर दिया है का वो लेकर के पहरा देना आसान है। लेकिन याद रखिएगा सदैव ये 1.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा बैठ करके ध्यान करना ये आसान काम नहीं है, एक कठिन काम है। संत महात्मा ऐसे नहीं कह दिया रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जान ही जे बनी आई। इस तरह बैठना किसी भी संप्रदाय में दावे के साथ कह सकता हूँ, जाके देखिए। जिस तरह से हम लोग बैठते हैं, जिस तरह से हम लोग साधक बैठते हैं, कोई नहीं बैठता है जी। बड़े बड़े कथाकार की हालत देख लीजिए किस तरह बैठते हैं। वो 10 बार तक कसमकस करते हैं, कभी कभी तो नाचने भी लगते हैं मंचे पर ही दे हिला हिला करके। लेकिन संत मत के साधु जितने संयमित हैं, साधक जितने संयमित हैं, उतने दूसरे संप्रदाय के साधु संयमित नहीं है। मैं यहाँ तक दावे के साथ कह रहा हूँ, शंकराचार्य का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। चरचर शंकराचार्य है, और एक का तो क्या कहते हैं घोषणा ही नहीं किया शंकराचार्य, उसको तो नकली शंकराचार्य मानते हैं। जो असली शंकराचार्य उनको भी ठीक से
1-1.5 घंटा बैठते नहीं पाएंगे आप। उन लोगों से मिल के आए, उनके साथ मेरा फ़ोटो भी खींचा गया है, लेकिन देखा कि साधना के नाम पर कहाँ है। बोलते तो बड़ी बड़ी बात है, इतना बड़ी बात बोलेंगे कि समझिए कि पूरे विश्व उनके मुट्ठी में है, इंद्र भगवान की मुट्ठी में है, लेकिन साधना के दरमियान देखेंगे तो आप जीरो पाएंगे। खाना पीना खूब मस्ती के साथ करते हैं, आराम से खाते पीते हैं, लेकिन साधना वो स्थिति में नहीं है। इसलिए सब मूर्ति में फंसे हुए हैं, रूप में फंसे हुए हैं, लेकिन रूप से परे जो परमपिता परमात्मा है उसमें कोई दिखते अभी तक नहीं है। इसीलिए ये संत मत का ज्ञान है, खूब बढ़िया से मनोयोग पूर्वक इसको अपने अंदर में भंजा लीजिए। जिस दिन भंजा लीजिएगा उसी दिन समझिए हम आपका परम कल्याण होना शुरू हो जाएगा, आनंद मिलेगा। बोलिए प्रेम से ठीक रहो।